नमस्कार, मैं गार्गी श्रीवास्तव आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जीवन बहुत बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि बहुत छोटी छोटी बातों से संचालित होता है और वो छोटी छोटी बातें भविष्य में हमारे जीवन में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ऐसी एक छोटी सी बात है जिसका नाम है आलोचना। आलोचना का यूँ तो अर्थ होता है कि अच्छे और बुरे दोनों की परख करना, लेकिन हम हमेशा आलोचना को नकारात्मक स्वरूप में ग्रहण करते हैं। जब भी हमारे समक्ष की कोई अच्छी बात या अच्छी कोई चीज़ आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसमें कमियां ढूंढते हैं और कमियों के साथ साथ उसकी आलोचना करने लग जाते हैं। इससे उस व्यक्ति के ऊपर इस बात का बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है। खासकर बच्चों में जब हम उनकी अच्छी बातों को नकार कर हमेशा उनकी आलोचना करने लगते हैं तो वो आलोचनाएं उनके बाल मन पर बहुत गंभीर प्रभाव डालती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी छोटी छोटी बातें हमें बड़ी प्रभावित करती हैं, हम उसको खुशी से स्वीकार करते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं तो उनकी हमें छोटी छोटी बातें पता नहीं क्यों इतनी नागवार गुजरती हैं और हम उसे हमेशा आलोचना की दृष्टि से देखने लगते हैं। बच्चा कुछ भी अच्छा करता है तो उस अच्छाई में भी हम एक बुराई देखते हैं, उसकी तुलना हम दूसरे बच्चों से करने लग जाते हैं। ये सोचिए उसके छोटे से मन पर कैसा प्रभाव डालता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी बुराई सुनना पसंद आता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम झूठी प्रशंसा करें या अपने मियाँ मिट्ठू बन जाएं, हमेशा अपनी तारीफ करते रहें या झूठी प्रशंसा के पुल बांधते रहें। मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति में आप उन्नति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में वो सफल हो, तो आप उसका हौसला बढ़ाइए। यहाँ मैं एक छोटी सी बात तो आपको बताती हूँ कि मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया कि जब मुझे अपने स्कूल के बच्चों को लेकर के खेलने के लिए जाना था। मैं खेल में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती और ना मुझे खेल का कोई अनुभव है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, वो था मनोबल बढ़ाना और बच्चों को उत्साहित करना। ये काम मैंने भली भांति किया। मैंने बच्चों से कहा, बेटा ना हम जीतने जा रहे हैं ना हम हारने जा रहे हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दो। आप ये मत सोचो कि हमें मेडल मिलेगा या हम दूसरों को हराने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, यदि ये बच्चे वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो भी ये समझेंगे कि हमारे बच्चों ने राज्य स्तर तक अपना प्रदर्शन किया और अपने मेडल प्राप्त किए। बस इतना ही तो करना है हमें। बच्चों को बस ये कहना है, बहुत अच्छा, शाबाश, प्रयत्न करो, तुम कर सकते हो, तुम में वो है बात। तो ये जब हम बोलते हैं तो बच्चा इस ध्वनि की प्रतिध्वनि अपने अंदर महसूस करता है और वो पूरी लगन से आगे की ओर बढ़ता जाता है। और इसके उल्टा यदि हम उसकी बातों को नकारते हुए, उसकी तुलना अन्य बच्चों से करते हुए हमेशा उसको नीचा दिखाते हैं या उसकी आलोचना करते हैं तो बच्चा आगे कुछ नहीं करने के लायक बचता। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया और उसको चौराहे पर समालोचना के लिए लगा दिया। साथ में एक बड़ा सा पेपर भी लगा दिया कि जिसको इसमें कमी दिखाई दे वो इस पर उसको लिख दे। अगले दिन जब वो गया तो देखा पूरा पन्ना भर चुका था। लोग दीवारों पे लिखने लग गए थे कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। चित्रकार बहुत निराश हुआ, उसको लगा मेरी सारी मेहनत असफल हो गई और मेरा चित्र किसी को भी पसंद नहीं आया। वो कमियां लोगों ने देख ली जो उसमें थी भी नहीं। लेकिन उसके एक मित्र ने कहा कि मित्र, तुमने काम ही गलत किया, इस बार तुम इसी चित्र को लगाओ और साथ में दूसरा पेपर लगाओ, उस पर लिखो कि आपको जो कमी नज़र आती है आप उस कमी में सुधार करिए। आप विश्वास करिए, 2 दिन तक वो पेपर खाली लगा रहा और किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो उसमें सुधार बता सके।
तो यही हमारा जीवन है। हम जब भी दूसरे को दृष्टि देखते हैं तो हम हमेशा उसकी आलोचना करते हैं, और अपनी तरफ देखते हैं तो हम हमेशा प्रशंसा चाहते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। हम अपने अंदर कमियां देखें और दूसरों की अच्छाइयां देखना शुरू कर देंगे तो समाज में बदलाव आएगा, समाज में सुधार आएगा, और लोग अपनी प्रगति में आपकी प्रगति देखेंगे। तो आप अपनी आदतों को थोड़ा बदलिए, लोगों का उत्साह बढ़ाइए। जब आप तारीफ करेंगे, लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे, तो बदले में लोग आपकी भी प्रशंसा करेंगे और समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। मैं फिर उपस्थित होंगी आपके समक्ष एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।